हाय दोस्तों, आज जो ट्रेडिंग का रिस्क मैनेजमेंट हम आप सबके साथ में शेयर करने वाले हैं, ये पॉइंट हमको समझने में 2.5 साल और बहुत लॉस होने के बाद ये पॉइंट हमको समझ में आया। और जनरली हर एक आदमी को ये सब पॉइंट जो है बहुत लॉस होने के बाद ही समझ में आता है। और ये ट्रेडिंग का रिस्क मैनेजमेंट मेरे ट्रेडिंग कैरियर पे काफ़ी पॉजिटिव और अच्छा इम्पैक्ट किया। लेकिन दुख का बात यही है कि बहुत लॉस होने के बाद और बहुत दिन बीत जाने के बाद ही ये सब चीज़ें समझ में आया। इस वीडियो का उद्देश्य भी यही है कि जिस गलती को हमने किया है उस गलती को आप लोग नहीं करें। जो भी मेरा 4-5 साल का ट्रेडिंग अनुभव है उसके आधार पे हम आपको बता रहे हैं कि हम लोग शुरू में जानकारी के अभाव में ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट को गलत सीखते हैं और गलत तरीक़ा से करते हैं और उस पर लॉस होना तो लाजमी है। अब जब लॉस हो जाता है तो हम लोग क्या सोचते हैं, भाई ये रिस्क मैनेजमेंट किसी काम का नहीं है, इससे कुछ नहीं होता है, इससे लॉस ही होता है। और धीरे धीरे जो प्रॉफिट करने के लिए इम्पोर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट, उसको धीरे धीरे नज़रअंदाज करते हैं, उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, उससे साइड हो जाते हैं, उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। जबकि रियलिटी ये है कि आप जब तक रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करेंगे प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं। तो आज हम जो भी रिस्क मैनेजमेंट आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे अपने 4-5 साल के ट्रेडिंग अनुभव और एक्सपीरियंस के आधार पे करेंगे। ये मार्केट में हमको कोई नहीं सिखाया है और ना ही कहीं कोई किसी दूसरे तरीक़ा से हम सीखे हैं। ये सब समय के साथ गलती करने के बाद और बहुत लॉस होने के बाद हमको ये सब चीज़ें समझ में आया। वही सब चीज़ें हम आपको शेयर करने वाले हैं। एक तरीक़ा से यहाँ पे आपको सीखने के साथ साथ मेरा एक्सपीरियंस भी आप लोगों को देखने और समझने और सुनने को मिलेगा। और साथ ही वीडियो के लास्ट में हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि जब हम सिर्फ लॉस ही लॉस करते थे, जब मेरा माइंडसेट साइकोलॉजी उतना अच्छा नहीं था, तब हम इस रिस्क मैनेजमेंट को कैसे फॉलो करते थे। ये बोनस पॉइंट आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे, क्योंकि अभी हम आपको बताएंगे तो आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इस रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना नहीं करना ये आपके ऊपर है और हम आपको ये नहीं बता रहे कि इसको फॉलो करना ही है। इसको समझिए, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इसको समझिए। इसको अगर आपको लगेगा कि इसमें रियलिटी है, सच्चाई है, तब जाके फॉलो करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। लेकिन गुजारिश करेंगे वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। 10-12 मिनट से आपका कुछ जाने वाला नहीं है। भरोसा करके इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस चैनल पर अगर आप लोग नए होंगे, चैनल का 1-2 वीडियो देखिए, हर एक टॉपिक पे है। जितना भी टेक्निकल एनालिसिस होता है वो हर एक टॉपिक पे वीडियो है। 1-2 वीडियो आप लोग देखिए, समझाने का तरीका आपको समझ में आएगा, तब जाके चैनल सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना है। तो चलिए इस अपने बहुमूल्य वीडियो को करते हैं शुरू। तो जो ट्रेडिंग का रिस्क मैनेजमेंट होता है वो होता है 2 प्रकार का। अब हो सकता है कि बहुत सारे आदमी ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट का थोड़े बहुत ABCD जानते होंगे, तो उसको 5-10 मिनट के लिए थोड़ा सा साइड रखिए और जो हम आपको बता रहे हैं उसको समझिए। रियलिटी, सच्चाई मानना नहीं मानना ये तो पूरा वीडियो देखेंगे तब जाके समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा साइड रखिए। अब यहाँ से एक नया स्टार्ट आप लोग करिए, और जो व्यक्ति नए हैं वो भी तो उनके लिए तो नया ही है। तो ट्रेडिंग का जो रिस्क मैनेजमेंट है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है कि जिस टाइम पे हम ट्रेड लेते हैं वो करेंट रिस्क मैनेजमेंट भी हमको फॉलो करना होता है। तो पहला क्या हुआ, करेंट रिस्क मैनेजमेंट करना। और दूसरा होता है कि हम अपने मनी का रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे, जो मेरा कैपिटल है उसको रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि हम अपने कैपिटल को कैसे बचाए। रिस्क मैनेजमेंट इज नॉट फॉर मेकिंग मनी, इज नॉट फॉर लूजिंग मनी। इसको अगर आप समझ पा रहे होंगे, इसका मतलब होता है कि भाई ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट पैसा बनाने के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरा जो कैपिटल है उसको हम कैसे सुरक्षित रख पाएंगे, इसको काफ़ी हेल्प करता है इस पॉइंट में। तो 2 पॉइंट होता है, एक होता है जिस टाइम हम ट्रेड लेंगे उस टाइम का रिस्क मैनेजमेंट, और एक होगा मेरे पास जितना कैपिटल है उसका रिस्क मैनेजमेंट। 2 रिस्क मैनेजमेंट हुआ। इसको चार्ट पे हम लोग आप लोगों को समझाते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने अपना चार्ट को ओपन कर लिया है, तो आप लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग जो सीखते हैं उसको सबसे पहले हम बताते हैं। तो हम लोग क्या सीखते हैं जनरली, रिस्क मैनेजमेंट के नाम पे हम लोग क्या सीखते हैं और जानकारी के अभाव में हम लोग क्या गलती कर लेते हैं वो समझाते हैं। तो हम लोग क्या सीखते हैं कि भाई हमको जो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है वो करना है, 1 मिनट, वो करना है 1=2 या 1=3। इसका मतलब होता है कि अगर हमको 1 रुपया का लॉस होगा
तो उस जगह पे हमको 2 रुपया चाहिए, या 1 रुपया का लॉस होगा तो वहाँ पे हमको 3 रुपया चाहिए। अगर इसको और भी पैसों में समझे तो 500 का अगर हमको लॉस होगा तो हम लोगों को 1000 का प्रॉफिट लेना चाहिए। और इसको ऐसे समझा दिया जाता है। समझाने का तरीका देखिए, हर एक आदमी इसमें फंस जाता है। बहुत ही अच्छा समझाने का तरीका होता है। समझाया जाता है कि भाई अगर तुमने 10 ट्रेड लिया और उस 10 में से 5 में प्रॉफिट हुआ और 5 में अगर तुम्हारा लॉस हो गया, तो 5 में अगर तुम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलते हो कि जैसे 500 का लॉस हुआ और 1000 का प्रॉफिट होगा, तो हमको क्या करना है कि 500 का लॉस लेना और 1000 का प्रॉफिट लेना है। तो अगर तुम्हारा 5 ट्रेड लॉस हुआ तो 5 को अगर तुम 500 से गुना करोगे तो हो जाएगा 2500, ऐसा समझाता है। और जो प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा 1000 का प्रॉफिट तुम ले रहा है, तो 5 ट्रेड है तो 5 में प्रॉफिट होगा तो 5000 का तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। तो फिर भी तुम जो है 2500 के प्रॉफिट में ही रहोगे। तो सुनने में कितना अच्छा लग रहा है कि 5 अगर लॉस भी हो रहा है और 5 प्रॉफिट भी हो रहा है, फिर भी हम यहाँ पे प्रॉफिट में है। तो सुनने में कितना अच्छा लग गया कि भाई फिर भी हम प्रॉफिट में हैं। तो सब आदमी क्या सोचते हैं कि भाई हमको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है। बहुत सारे में बताया जाता है कि भाई हमको 500 का रिस्क लेना है तो हमको 1000 का प्रॉफिट लेना है। ऐसा हम लोगों को जनरली समझा दिया जाता है। लेकिन ये जो तरीका है, यही तरीका पे हम लोग फंसते हैं और ये एक गलत तरीका है। अब कैसे गलत है, शुरू में आपको समझ में नहीं आएगा, शुरू में आपको बिल्कुल ही पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन बाद में जब एक्सपीरियंस आएगा तब समझ में आएगा। इसीलिए इस वीडियो को हमने बोला है पूरा देखने के लिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब देखिए, हम लोग किसी भी ट्रेड में पहले से ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हमको इसमें कितना रिस्क होगा, कितना प्रॉफिट होगा। ट्रेड लेने से पहले हम कोई डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि उसको रिस्क रिवॉर्ड इसमें कितना मैच होगा, कितना फॉलो होगा, कितना लॉस हो रहा है। हम लोग पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि कोई भी ट्रेड होगा उसका लेने का लॉजिक अलग होगा, कारण अलग होगा, और हर एक कारण में अलग अलग कारणों से अलग अलग ट्रेड मिलता है। तो जिस कारण से हम ट्रेड में एंट्री लेंगे वो कारण से डिसाइड होता है कि इस ट्रेड में मेरा कितना पॉइंट का लॉस जा रहा है और कितना पॉइंट का प्रॉफिट होगा। वहाँ पे जैसे यहाँ पे हम आपको समझाते हैं, समझ में नहीं आया होगा। जैसे आपके लिए स्क्रीनशॉट हमने लिया है, जैसे यहाँ पे एक चार्ट है, कारण अभी हम उतना डिटेल्स आपको नहीं बताएंगे। इस चार्ट में मतलब ये है कि भाई मार्केट ऊपर गया है, पुल बैक लिया है, तो हम लोग सीखते हैं कि भाई पुल बैक से ऊपर जाएगा। जनरली बाय सेल का कोई भी नहीं है, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ से एक पुल बैक लिया है, ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर जो रिस्क रिवॉर्ड हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो यहाँ पे हमने लिखा है 25। तो इसमें स्टॉप लॉस जो बन रहा है वो 25 पॉइंट का, और इसमें टारगेट जहाँ तक आने का बात है तो इसमें हमको 50 पॉइंट मिल सकता है। तो इस ट्रेड में हमको 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो अब वो 25 पॉइंट जितने रुपया का लॉस होगा, लॉस पहले से डिसाइड नहीं कर सकते। अभी जब कारण समझ में आ रहा है, उस कारण से डिसाइड किए कि भाई 25 पॉइंट निफ्टी में हमको लॉस हो रहा है, स्टॉप लॉस होगा। तो उस 25 पॉइंट में जितना रुपया का लॉस होगा उसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो हमारा हुआ लॉस। अब उसमें टारगेट तो 50 पॉइंट मिल रहा है, तो 50 पॉइंट तक में जितना प्रॉफिट होगा वो हमारा टारगेट होगा। तो यहाँ से हम लोग पहले डिसाइड तो नहीं कर रहे हैं कि हमको 1:2 या 3 को फॉलो करके चलना है। अब देखिए और भी दो तीन है, यहाँ पे आप लोग समझिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर है, मतलब कारण समझते हैं। यहाँ पे कारण है कि इन्वर्टेड हैमर है, उसको लो ब्रेक किया है, ऊपर जाएगा। इस ट्रेड में जो रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है वो 1:2 का मिल रहा है, लेकिन 30 पॉइंट का लॉस है। तो इस 30 पॉइंट में जितने रुपया का लॉस होगा वो अब लॉस होगा, और 70 पॉइंट तक हमको इसमें मिल सकता है इस ट्रेड में। तो वो 70 पॉइंट मेरे लिए प्रॉफिट मतलब टारगेट हो जाएगा। तो यहाँ भी हम 1:2 3 पहले से नहीं डिसाइड कर रहे हैं। अब जो कारण जब मिल रहा है तब जाके हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। पहले से हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि हमको इसमें 500 का ही लॉस लेना है, 300 का ही लेना। यही सब सिखाता है कि भाई किसी ट्रेड में 500 का रिस्क लेके हमको चलना चाहिए, दिन का 2 ट्रेड करना चाहिए, 1000 का लॉस करना चाहिए। उसके बाद जाके 2 ट्रेड करेंगे तो 500 करके लॉस भी हुआ तो 1000 का लॉस होगा। अगर एक ट्रेड प्रॉफिट भी दे दिया तो 1000 का लॉस प्रॉफिट हो जाएगा। तो उस दिन जो है लॉस प्रॉफिट कुछ नहीं होगा। यही सिखाया जाता है।
एक और कारण यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ट्रेड हम लोगों को मिल रहा है हैमर कैंडल के वजह से मिल रहा है, कारण बाद में समझते रहिए। दूसरे कारण से मिल रहा है, यहाँ पे जो हम लोगों का लॉस हो रहा है ये 35 पॉइंट का लॉस हो रहा है और 40 पॉइंट इसमें मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को 1:1 मिला। तो अभी तक आप लोगों ने क्या देखा कि जिस कारण से हम लोग ट्रेड ले रहे हैं वो कारण जो है डिसाइड करता है कि इसमें लॉस कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा। किसी में 30 पॉइंट था, किसी में 35 पॉइंट, किसी में 50 पॉइंट मिल रहा है, किसी में 70 पॉइंट मिल रहा है, किसी में 35 पॉइंट जा रहा है तो 40 पॉइंट मिल रहा है, ऐसा हो रहा है। विभिन्न प्रकार से हर एक तरीक़ा से मतलब अलग अलग हमको पॉइंट में लॉस हो रहा है और प्रॉफिट हो रहा है। और वो कहाँ से डिसाइड कर रहे हैं, किस कारण से हम ट्रेड ले पा रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो आप सीखे हैं रिस्क मैनेजमेंट, वो यहाँ पे थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। जो अब इससे पहले हम लोग क्या सीखते थे कि भाई 500 का रिस्क लेना है, 400 का रिस्क लेना है, 300 का रिस्क लेना है, ऐसा हम लोग सीखते थे। अच्छा है, जैसे देखिए अब जैसे यहीं पे एग्जांपल यहाँ पे समझिए कि मान के चलिए कि हमने इस ट्रेड को लिया, जो अभी आप देख रहे हैं इसको हमने लिया। अब मेरे दिमाग में तो बैठ गया है कि भाई हमको 1:1 या 1:1 या 1:2 हमको फॉलो करना, ऐसा मेरे दिमाग में बैठ गया है। तो अब इसमें 35 पॉइंट जा रहा है, तो अब इसका मतलब हुआ कि हमको 70 पॉइंट चाहिए। अब इस ट्रेड में पहला टारगेट ही 40 पॉइंट तक में है, तो वो 70 पॉइंट कहाँ से देगा। अब हम लोग जानकारी के अभाव में क्या करेंगे कि भाई 35 पॉइंट जा रहा है तो 70 पॉइंट तो आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि उस 70 पॉइंट के लिए वेट करते रहेंगे। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो 70 पॉइंट हम बता रहे हैं, लेकिन आदमी सब 50, 500, 1000 ऐसे पैसे में आते हैं। लेकिन समझिए अब ये ट्रेड का क्षमता ही है 40 पॉइंट देने का, तो वो 70 पॉइंट कहाँ से देगा, नहीं देगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि उसको वेट करना शुरू कर देते हैं। चूँकि हम लोगों को एक्सपीरियंस भी नहीं है, कहाँ तक टारगेट, कहाँ तक स्टॉप लॉस, ये सब में भी तो फंसे हुए हैं। और जानकारी के अभाव में हम लोग क्या करते हैं कि 500 का रिस्क लेना है, 1000 का प्रोडक्ट, ये सब हम लोग करते जाते हैं। तो जो रिस्क मैनेजमेंट हम लोग फॉलो करेंगे ट्रेड लेने के टाइम में, वो हम लोग पहले से अपने दिमाग में एडजस्ट नहीं कर लेंगे कि हमको 1:1, 2, 3 को ही फॉलो करना है। जब ट्रेड हम ले लेंगे, मतलब ले नहीं लेंगे, जिस कारण से हमको ट्रेड मिलेगा उस कारण को देखेंगे, उसमें कैलकुलेट करेंगे कि भाई हमको कितना इसमें लॉस जा रहा है। उस टाइम पे डिसाइड होगा कि इसमें 500 का रिस्क होगा कि 400 है कि 600 जाएगा कि 800 जाएगा, उस टाइम पे डिसाइड होगा। पहले से हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक प्रॉफिट का बात है तो वो भी हम लोग पहले से डिसाइड नहीं कर रहे हैं। करेंट सिचुएशन के हिसाब से, मोमेंट के हिसाब से, मोमेंट स्लो है, किसी साइडवेज में है, मोमेंट फास्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसके हिसाब से 1:1, 2, 3 ये सब फॉलो कर सकते हैं। और इसको भी फॉलो करने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि अभी आप लोगों के पास में नहीं होगा। और इसको एक्सपीरियंस तो चाहिए ही चाहिए, साथ में आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी इसको आप अच्छे से और भी फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि टारगेट जब लेने का बात आएगा, 400 का लॉस दिखाएगा, फिर 500 का लॉस दिखाएगा, तो 100 का प्रॉफिट, 300 का प्रॉफिट, ये जो ऊपर नीचे चलेगा वहीं पे दिमाग ख़राब होके इधर उधर सब आदमी ख़त्म हो जाते हैं। लगेगा कि भाई फिर कहीं नीचे आ जाएगा, कहीं ऊपर चल जाएगा, इसी सब में हम लोग फंस के फिर बाद में इसको हटा देते हैं रिस्क मैनेजमेंट को। अब सवाल आएगा कि यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए। यहाँ पे आपको एक ही चीज़ करना चाहिए, पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे आपको जब आप ट्रेड लेंगे उस टाइम पे अगर आपको उसमें 1000 रुपया का रिस्क है, तब आप आइए, जो हम दूसरा पॉइंट बोले थे रिस्क मैनेजमेंट का, उसको समझाते हैं। जो रिस्क मैनेजमेंट बोले थे कि मनी, अपना जो कैपिटल होगा उसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो जो भी मेरे पास कैपिटल है, 1 लाख चाहे 1.5 लाख चाहे 2 लाख, कितना भी कैपिटल है, इसको अब एक अलग रिस्क मैनेजमेंट हमको करना पड़ेगा। इसमें अब कोई भी आपको हेल्प नहीं करेगा, कोई नहीं बताएगा। इसमें आप अपने आप से पूछिए, अपने दिमाग से पूछिए कि तुम्हारे पास जितना रुपया है, अगर तुम्हारे आंखों के सामने में
1,000 या 2,000 या 3,000 कितना का लॉस अगर तुम्हारे आँख के सामने में रहेगा तो तुम उसको एक्सेप्ट करोगे। यानी कि दिमाग ज़्यादा ख़राब नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा लॉस जो आपको बोलता है कि दिन में 2 ट्रेड 1 ट्रेड करना चाहिए, 1,000 से ज़्यादा लॉस नहीं करना चाहिए, उस पर हम आ रहे हैं। ऐसा हमको अपने दिमाग से पूछना है कि भाई तुमको कितना लॉस को तुम एक्सेप्ट कर लोगे जिससे तुम ख़राब नहीं होगा। जनरली मतलब इसका मतलब हुआ कि ऐसे लॉस को हमको देखना है जहाँ से मेरा दिमाग उतना ख़राब नहीं हो रहा है। हम लोग थोड़ा अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। शाम को अगर मेरे पास में 1,000 का लॉस अगर स्क्रीन पे दिख भी रहा है तो उतना दिमाग ज़्यादा ख़राब नहीं हो रहा है। लग रहा है कि भाई ठीक है, ट्रेडिंग है, इसमें इतना रिस्क है, तो 1,000 का लॉस ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मतलब पड़ेगा, लॉस से तो इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि अभी लॉस से ही आ रहे हैं और लॉस होगा तो इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो कुछ न कुछ नंबर होगा जिस नंबर से आपका दिमाग उतना ख़राब नहीं होगा। तो वो नंबर 500 का भी हो सकता है, वो नंबर 200 का भी हो सकता है। हर आदमी का अपना अपना कैपेसिटी होता है। तो अब आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने आप से पूछे कि कितना का लॉस एक दिन में आपका दिमाग एक्सेप्ट कर रहा है। अगर मान के चलिए कि आपका दिमाग एक दिन में कि भाई 500 का लॉस हम एक्सेप्ट कर लेंगे, इससे ज़्यादा मेरा क्षमता नहीं है, चाहे आपका कैपिटल कितना भी है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 500 ही आपका दिमाग अलाउ कर रहा है कि हमको जो है इतना ही लॉस तुम देगा तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो हम ख़राब हो जाएंगे, तब आप आइए जो हम पहले ट्रेडिंग जिस टाइम पे ट्रेड लेने के टाइम पे कुछ जो बताने का था वो नहीं बताए थे, इसको बता दिए थे। अब हम क्या करेंगे कि जिस कारण से हमको ट्रेड मिलेगा, करेंट जब रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने का बात आएगा तब हम कैसा ट्रेड देखेंगे कि भाई इसमें लॉस कितना जा रहा है। तो अगर उसमें जैसे मेरा एक दिन का क्षमता 500 है, जिस कारण से हम ट्रेड ले रहे हैं उस कारण से हमको 800 रुपया उसमें लॉस हो रहा है। अब चाहे कितना भी बड़ा स्ट्रेटजी है, 100% वाला स्ट्रेटजी क्यों नहीं है, वैसे तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी कितना भी बड़ा स्ट्रेटजी है, अब हमको क्या देखना है कि भाई मेरा दिमाग तो सिर्फ 500 ही एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 800 इसमें लॉस हो रहा है। तो आपको ऐसा ट्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन आपसे होगा नहीं, ये भी हम जानते हैं। ओरिजिनल अगर रिस्क मैनेजमेंट होगा कि नहीं होगा ये तो आपके ऊपर है, क्योंकि ट्रेडिंग आप ही सीख सकते हैं और आप ही अपने आप को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकते हैं। अब ओरिजिनल जो चीज़ है वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि ऐसा आप लोग ज़रूर फॉलो करिए। अब हमको 800 जैसे ही लॉस दिखाया, हमको उस ट्रेड को नहीं करना चाहिए। ये हुआ ओरिजिनल रिस्क मैनेजमेंट। अब हम फिर से दूसरे ट्रेड के लिए इंतज़ार करेंगे। अगर उस ट्रेड में 600 का लॉस हो रहा है कि भाई 600 का हमको लॉस होगा, तो दिमाग से पूछना भाई 100 बढ़ा दे क्या, तो बोलेगा ठीक है 500 600 ले लेंगे, चलो ले लो। तो अगर दिमाग अपने आप अंदर से अब आ जाएगा 500 600 का लॉस जो है हम झेल सकते हैं। और अगर आपने जिस कारण से ट्रेड लिया है, अगर उससे 500 600 के बीच में लॉस हो रहा है, अपने यहाँ पे फिर से ये नहीं कि मेरा दिमाग बोल दिया 500 तो कोई ट्रेड हम ले लिए और 500 लॉस हुआ और निकल गए, नहीं। जिस कारण से हम ट्रेड लेंगे, अगर उस कारण में 500 600 का लॉस है तभी लेंगे। ये नहीं बेमतलब से 500 का लॉस लेके बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि हर ट्रेड में हर रिस्क होता है। किसी में 800, किसी में 1000, किसी में 2000, इतना मतलब रिस्क होता है। तो हमको पहले से कुछ डिसाइड नहीं करना है। जैसे दिमाग हमको अलाउ कर दिया कि भाई 500 का एक दिन में तुमको लॉस करना है, तो अब हमको जो ट्रेड खोजेंगे वो खोजेंगे 500 से कम वाला ट्रेड जिसमें लॉस कम हो। अब यहाँ पे बहुत सारे नए आदमी का सवाल का जवाब होगा कि भाई ट्रेड में कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा, ये कैसे निकाले। तो आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो इस पर भी हम एक डिटेल्स वीडियो लेके आएंगे, लेकिन जनरली ये रिस्क मैनेजमेंट पे है वीडियो, तो हम रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। तो हमको ऐसे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ पे मेरा जो 5 साल का अनुभव है उसके आधार पे आप लोगों को हम ये बता रहे हैं कि अभी आपको 1:1, 2, 3, 4, 5 पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ये सब आप एक्सपीरियंस आएगा, आपके माइंड पे कंट्रोल होगा तभी कर सकते हैं, इससे पहले आप कभी नहीं कर सकते हैं। तो अभी आपके लिए सबसे बेस्ट है कि जिस कारण से आपने ट्रेड लिया उसमें अगर 500-600 का लॉस है तो 500-600 का प्रॉफिट हुआ,
जो भी प्रॉफिट मिल रहा है बुक करिए और भागिए। अभी आपको मतलब होना चाहिए, एक्सपीरियंस लेना है, मार्केट को ऑब्जर्वेशन करना है, अभी आपको ऐसा ही फॉलो करना चाहिए। जो भी क्विक प्रॉफिट हो रहा है 200-400 500 800 लेके बात ख़त्म कर देना है। ये नहीं सोचना है कि भाई 500 का रिस्क है तो 1000 का ही प्रॉफिट चाहिए, तब आप 1000 के लिए वेट करते रह जाएंगे, कभी कभार देगा। अधिकतर दिन जो भी 600-700 का प्रॉफिट भी है वो भी ले लेगा और फिर वो 500 का लॉस भी कर देगा और फिर आपको अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं रहेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि शुरू में आदमी को जो भी प्रॉफिट हुआ लेके भाग के मार्केट को ऑब्जर्व करने पे ध्यान देना चाहिए, एक्सपीरियंस लेने पे। ये हुआ तो आप लोग यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में अभी तक हम आपको बता देते हैं कि आपने क्या सीखा। आपने सीखा कि भाई ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट 2 प्रकार के होता है। एक होता है जो करंट हम जहाँ पे ट्रेड करेंगे वहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट करना है, और दूसरा है अपने कैपिटल का रिस्क मैनेजमेंट। और ये दोनों कहीं न कहीं एक ही है। तो जहाँ पे हम ट्रेड करते हैं वहाँ का रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल का रिस्क मैनेजमेंट में अलग है। कैपिटल का रिस्क मैनेजमेंट हम अपने दिमाग से पूछते हैं कि भाई कितना लॉस हमको एक्सेप्ट करना है। अगर वो 500 अलाउ करता है तो अपने मन से कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, और 500 का लॉस होगा तो नहीं निकल के भागना है। ऐसा ट्रेड खोजना है जिसमें 500 या 500 से कम का रिस्क हो, वैसा ट्रेड हमको करना है। ये हुआ ओरिजिनल रिस्क मैनेजमेंट। अगर इस यहाँ तक अगर आप लोग देखे हैं तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा कि हमने पूरा वीडियो को देखा है, या फिर लास्ट लिख के कमेंट करिएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और कहीं पर भी कन्फ्यूजन और हो तो आप जनरली कमेंट के जरिए पूछिए, हम रिप्लाई ज़रूर करते हैं, थोड़ा सा लेट ही सही लेकिन करते ज़रूर हैं। अगर आप लोग हमसे बात करना चाहते हैं, ईमेल आईडी यहाँ पे हम डाल देंगे, वहाँ पे आप हाय हेलो लिखिए, हम अपना नंबर भी आप लोगों को सेंड कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही, आप लोगों का थैंक यू।